नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल कनेक्टर्स। जो टॉपिक है बुक में डिस्कस हुआ है लॉजिकल कनेक्टर्स। तो टॉपिक से पता है कनेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स सिंबल्स जो दो स्टेटमेंट को या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को क्या करें, कनेक्ट करें। सो इसमें हमारे पास तीन तरह के स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, चार तरह के बल्कि। एक होगा एंड स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो लफ्ज एंड के जरिए क्या हो, जुड़ जाए। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज और स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो और के जरिए क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम कंबाइन करें इफ देन के साथ, इफ दिस हैपन देन दिस विल हैपन। So there are some statements, ऐसे sentences होते हैं जो if then words उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम जोड़ते हैं if and only if statement से। सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्टर है, लॉजिकल कनेक्टर, वो है एंड स्टेटमेंट। कौन स्टेटमेंट? एंड स्टेटमेंट। और इसको हम कंजंक्शंस भी कहते हैं। लेट P and Q be two propositions। जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे, जितने ऑपरेशंस पढ़ेंगे, वो प्रोपोजिशंस के ऊपर पढ़ेंगे। लेट P and Q be two propositions, then P and Q is another proposition called conjunction। इसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। लेट P and Q be two propositions, then P and Q is another proposition called conjunction। The statement P and Q is true if and only if both P and Q are true। और जो कंजंक्शन वाली स्टेटमेंट होगी, जो एंड स्टेटमेंट होगी, वो ट्रू तब होगी जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। एग्जांपल, स्टेटमेंट P है द टेस्ट इज हार्ड, स्टेटमेंट Q है आई गॉट एन ए। सो इफ वी कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स बाय एंड, देन वी गेट द कंजंक्शन P and Q। इसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, वुड बी P and Q द टेस्ट वाज हार्ड एंड आई गॉट एन ए। तो हमने दोनों स्टेटमेंट को एंड से क्या किया, कनेक्ट किया। नाउ ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? द टेस्ट वाज हार्ड, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो एंड आई गॉट एन ए और ए भी आ जाए, तो फिर ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। सपोज टेस्ट हार्ड ना हो, द टेस्ट इजी हो जाए और फिर भी ए आ जाए, तो क्या वो ओरिजिनल ये वाली स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी? नो। सपोज टेस्ट हार्ड हो लेकिन ए ना आए, तो क्या ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी? नो। ये ओवरऑल स्टेटमेंट कब ट्रू होगी कि टेस्ट हार्ड हो और क्या ग्रेड आए, ए आए, तो ये स्टेटमेंट कंबाइंड स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। सो अब हम क्या करेंगे, हमने एंड ऑपरेशन के लिए एक जनरल टेबल बनाया। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द कंजंक्शन। सो एंड ऑपरेशन में हमारे पास एक स्टेटमेंट P होती है, एक Q, ठीक है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी पॉसिबिलिटी P ट्रू हो Q फॉल्स हो, तीसरी पॉसिबिलिटी P फॉल्स हो Q ट्रू हो, चौथी पॉसिबिलिटी दोनों फॉल्स हो। ऐसे ही है ना, चार पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं। सो द ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन इज गिवन बिलो। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी हम कंजंक्शन कंबाइंड स्टेटमेंट क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट वन इज डिसजंक्शन, जो इसका अपोजिट है। लेट P and Q be two propositions, then P or Q denoted as P or Q। इसको रीड हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। is another proposition called disjunction and will be regarded as true। इसको हम ट्रू मानेंगे if P is true or Q is true। अगर P ट्रू हो तब भी हम इसको ट्रू कहेंगे, अगर Q ट्रू हो तब भी हम इसको ट्रू कहेंगे, और अगर दोनों फॉल्स हो तब ये फॉल्स होगी। यहां पे ये लिखना ज्यादा आसान था कि will be regarded as false if both P and Q are false।
अदरवाइज क्या होना था, ट्रू होना था। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल क्या होगी, ग्लास टूट गया, अ ग्लास इज ब्रोकन एंड वी क्लेम अली ब्रोक द ग्लास, असलम और आर असलम ब्रोक द ग्लास। इस भाई ने तोड़ा या इस भाई ने तोड़ा, क्लास में ये दोनों थे। अगर इस भाई ने तोड़ा तो क्या उसने ठीक कहा, यस, उसने कहा इसने तोड़ा या इसने तोड़ा। अगर इस भाई ने तोड़ा तो क्या उसने ठीक कहा, अगर दोनों ने समाव तोड़ा तो भी उसने ठीक कहा। अगर दोनों ने नहीं तोड़ा फिर गलत कहा। ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और के दो मतलब है बेसिकली, यहां पे आर के दो मतलब है, इंक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव आर। तो हम जिस और को डिस्कस करेंगे, जिस तरह से और को लेके चलेंगे, वो होगा इंक्लूसिव और आर। और इंक्लूसिव और आर में ये होगा कि अगर दोनों ने तोड़ा तो भी उसको ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा। जबकि एक्सक्लूसिव अगर आर की अगर दो मीनिंग है, एक्सक्लूसिव और अगर हम लेंगे तो फिर उसमें होता है वन बट नॉट बोथ ऑफ देम, उसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन जिस और की डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे वो इंक्लूसिव आर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल ये बनेगा, जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगी पी और आर क्यू, अगर कोई दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसको क्या किया जाएगा, ट्रू माना जाएगा, ठीक है।